और वह झोली उठा करके जाने के लिए तैयार हो गया। मित्रों, आज के समय में अनेक ढोंगी बाबा घूमते हैं। बहुत सारे अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं और गांव में या शहर कहीं भी भोले भाले लोगों को ठगा करते हैं, क्योंकि वो ठग विद्या में निपुण होते हैं। प्राचीन काल में ठग विद्या भी सिखाई जाती थी, तो उसी विद्या के सहारे ये लोग जो है गाँव में जाकर के भोले भाले जो लोग हैं, या शहर में भी भोले भाले लोग हैं, गांव से लोग शहर में आके बसे हैं, तो उन ठग लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपने जीवन का नुकसान कर जाते हैं। क्या हुआ कि शिवकुटी में जिस समय महात्मा जी थे उस समय की बात है, अक्षय तृतीया जो महात्मा जी का महत्वपूर्ण दिवस है, अक्षय तृतीया, इसी को परशुराम जयंती भी बोलते हैं। उस समय महात्मा जी कुछ भक्तों के साथ अपनी कुटी में बैठे हुए थे। इसी बीच में एक साधु वेशधारी तांत्रिक आया। उसने जहाँ अच्छा चंदन लगाया हुआ था, गले में कई प्रकार की माला पहनी हुई थी, हाथों हाथ में जो है कई प्रकार की अंगूठियाँ पहनी थी और लंबी चौड़ी झोली जो है उसके पास में थी। इस प्रकार से वह भी आकर के महात्मा जी के पास में बैठ गया। तो लोगों ने बताया कि ये कौन है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई आप लोग जानते होंगे कि ये कौन है। तो एक भक्त ने बताया कि महात्मा जी ये बहुत बड़े सिद्ध हैं और बड़े तांत्रिक हैं, तंत्र को जानने वाले हैं। कहा अच्छा। कहा कैसे तांत्रिक हैं कि कई प्रकार के काम कर देते हैं, सांप और बिच्छू किसी को काट खाए तो उसको भी जरा में उतार देते हैं। इनके पास सांप और बिच्छू को उतारने का पक्का इलाज है और ये जड़ी बूटी और उतारने का काम बहुत महंगा करते हैं, बहुत लोगों को पैसे लेते हैं, इसके बाद ही कार्य करते हैं। महात्मा जी चुपचाप बैठे बैठे उस भक्त की बात सुन रहे थे। जब वह तांत्रिक बोला, कोई मरीज हो तो अभी लाओ, ठीक कर दूंगा। लाओ कोई मरीज अभी, जिसको बिच्छू ने काटा हो, सांप ने काटा हो, मैं तुरंत ठीक कर दूंगा। तो महात्मा जी बोले सहज भाव से, कहा भगवान बिच्छू के कांटे को अभी ठीक कर दोगे? कहा हाँ। अहंकार के साथ तांत्रिक बोला, हाँ हाँ बिल्कुल मैं उसको ठीक कर दूंगा, लाइए आप किसी को। इतने में ही वहां पर एक बड़ा बिच्छू आ गया और उस बिच्छू के 2 डंक थे। महात्मा जी बोले भगवान लो ये बिच्छू आ गया और इसको अपने आप अपने को ही कटवाओ और अपना जहर खुद उतार लो। अब तो तांत्रिक डर गया, कहा नहीं नहीं आप ऐसा करिए कि आप किसी दूसरे को कटवा दें तो मैं उसका जहर उतार दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि भैया जब आपको विश्वास है, आप इतने बड़े तांत्रिक हैं और जहर उतार लोगे तो खुद को कटवा कर देखें और आप जो है जहर उतार दें, तुम्हारे पास जो भी जड़ी बूटी हैं जो भी है वो सब हम खरीद लेंगे। अब तो तांत्रिक जो है बहुत घबरा गया, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या कहें क्या करें, और वह झोली उठा करके जाने के लिए तैयार हो गया। महात्मा जी ने कहा कि भैया इस प्रकार से तुम्हें भोले भाले ग्रामीणों को या गांव वालों को नहीं ठगना चाहिए। ऐसे में साधु के ऊपर कौन विश्वास करेगा। इस प्रकार महात्मा जी लोगों के दुख दर्द को मिटाते थे।
कभी उन्होंने ना पैसा लिया किसी से बल्कि दिया। हम लोगों को निरंतर, चाहे महात्मा मथुरा प्रसाद भार्गव हो, मैं हूँ, सबको कुछ ना कुछ महात्मा जी देते ही रहते थे। महात्मा जी को ढोंग धतूरे से बहुत ही नफरत थी। आज आप देख रहे होंगे कि जगह जगह लोग जो है मनी माइंडेड हो गए, चाहे साधु हों या और अन्य लोग हों, तो पैसे की तरफ जो है दौड़ बढ़ गई है। बड़े बड़े महंत हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। दरिद्र ग्रही, ग्रही यानी गृहस्थ में रहने वाले लोग दरिद्र गरीब होते जाएंगे, और जो तपस्वी हैं, जो बाबा हैं, वो सब जो है उनके पास बहुत सारा धन हो जाएगा। तो ये कलयुग का कौतुक है, इसको बड़े प्रेम से देखिए, समझने की कोशिश करिए, और ढोंगी धतूरे करने वाले से, इन रंगे जो सियार हैं, उनसे बचने का प्रयास करिए। इतना ही मेरा कहना है। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।